एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई की और मम्मी की चल रही है पैकिंग घर जाने के लिए। और अभी जो मैं उसके हाथ से डिब्बा ले रही थी ना, तो उसमें रखे थे लड्डू। तो बस वही देख रही थी मैं उसमें कितने लड्डू रखे करके। और मम्मी देखिए यहाँ पे रख रही है जैकेट। तो कुछ कपड़े ना वानी कृष्णा के छोटे हो गए थे और उनके आ नहीं रहे थे। तो मैंने मम्मी से बोला कि सारे कपड़े ले जाओ वहाँ पे दे देना, क्योंकि वहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे हैं वानी कृष्णा से छोटे। हमारी भाभी के बच्चे हैं, बुआ के सब नाती नातिने हैं। तो हमने कहा उनको दे देना और वो वहाँ पे ना पहन लेंगे। इसके बाद देखिए भाई भी यहाँ पे तैयार खड़ा है जाने के लिए। तो ये लोग सुबह सुबह जा रहे हैं आज मॉर्निंग में ही, क्योंकि इनको वहाँ जाने के बाद भी कुछ काम था। तो मम्मी सिर्फ एक रात के लिए आई थी मेरे बर्थडे के लिए, बाकी कोई उन्हें होनी था कि हाँ रहना है। कह रही थी रहने के लिए बाद में आऊँगी। और आप लोग देख सकते हैं बिस्तर देखिए हमारा कैसे पूरा फैल रखा है। तो मैं भाई से बस यही बोल रही थी कि इसको थोड़ा ठीक करके जा। और इधर मम्मी देखिए तैयार भी हो रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी हो गई तैयार और मेरा बिस्तर इतना फैल रखा है ना, तो मैं बस यही बोल रही थी कि कितना टाइम लगेगा इसको समेटने में। अभी सब लोग जाओगे तुम लोग तो कितना टाइम लगेगा मुझे। और यहाँ देखिए किचन में पूरा मतलब कैसा फैल रखा है हमारा जो किचन है। और बर्तन देख सकते हैं कैसे मेरे आधे मजे हैं आधे नहीं मजे, क्योंकि मम्मी ने बोला था थोड़ा सा जल्दी कर दे, हम लोग को पहले जाने दे, उसके बाद तू अपना सारा काम करते रहना। तो बाहर वाला रूम भी देखिए गाइस किस तरह पूरा फैल रखा है, मतलब सामान रखने की जगह भी नहीं हो रही थी, इतना फैल रखा है। और अंदर भी तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी की जो पैकिंग है वो सारी हो चुकी है। तो बस मम्मी हो गई तैयार और अब देखिए जा रहे हैं लोग बैग अपना पैक करके। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने ना बैग में गांठ लगा दी ताकि जिससे कपड़े ना मतलब नीचे गिरे। और बैग देखो मतलब मम्मी आते समय तो लाई थी 3-4 बैग और जाते समय भी 3-4 बैग हो ही गए उनके, क्योंकि मम्मी जब भी यहाँ से जाती हैं तो मैं उनके लिए मतलब कपड़े जो होते हैं ना बच्चों के पुराने वो सब निकाल देती हूँ, तो मम्मी के हाथ दे देती हूँ। तो देखिए उन्हीं से 2-3 बैग बन गए, गठरी भी बन गई है। तो यहाँ पे मम्मी मेरे से बोल रही थी कि जो बाल है मेरे को दे दे। तो आप लोग समझोगे नहीं मैंने बाल दे दे कि क्या कह रही हूँ। तो गाइस जब हम बाल काटते हैं तो हमारे जो बाल है ना टूटते हैं, तो मैं उसको एक पन्नी में रख देती हूँ। हमारे इधर क्या होता है कि बाल देने पर जीरा मिलता है, ऐसा बोलते हैं, मैंने भी सुना था। मगर अब मैंने भी जब लिया ना बाल देने के बाद जीरा, तो तब पता चला। तो इसलिए मम्मी ये बाल ले रही है। मम्मी कह रही बाल मेरे को दे दे, क्योंकि उस साइड क्या है वहाँ पे बाल मम्मी दे के जीरा ले लेगी और फिर मेरे को दे देती हैं। तो ये आप लोग को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सुनने में, मगर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है इस साइड में। तो मैंने बस वही बाल जब मैं काटती हूँ तो थोड़ा निकलता है या वानी के, तो उसको रख लेती हूँ एक पॉली में और फिर मम्मी जब भी आती है तो मैं मम्मी को दे देती हूँ ताकि मम्मी इसका फिर जीरा ले लें। तो देखिए गाइज मैंने वो पन्नी भी दे दी मम्मी को। और यहाँ पे मम्मी कह रही चलो बाहर चलते हैं बैग लेके। तो ये जैकेट की भी कह रही थी, जैकेट जाके मैं अभी दे दूंगी वहाँ पे, है ना एक लड़की छोटी सी वानी से छोटी है तो उसको देने के लिए। तो मम्मी ने देखिए बैग उठा लिया और मम्मी मेरे से भी बोल रही थी कि बैग लेके आ जा बाहर तक रख दे। तो चलिए पीछे पीछे बस मम्मी के मैं भी निकलूंगी बाहर की तरफ बैग लेके। और अभी मैं आप लोग को टाइम भी दिखाऊंगी। टाइम पता है 9:15 बजे के आसपास हो गया था। नहीं तो इस टाइम क्या होता है ऐसे टाइम पे मैं तक नहा लेती हूँ, मगर आज मेरा नहाना धोना कुछ भी नहीं हो रखा है। तो देखिए मम्मी तो चल दी बैग लेके अपना बाहर और मैं भी इनके पीछे पीछे। तो मम्मी ने मेरे से बोला था कि एक बैग लेके आ जा बाहर, क्योंकि एक ना अभी देखना अंदर ही रह गया है। तो देखिए भाई भी खड़ा है गेट पे और इंतजार कर रहा था मम्मी का, मम्मी बाहर निकले तो हम लोग चले। तो मैं गई देखिए फटाफट से अंदर और एक बैग और लिया। ये देखिए 2 बैग दिख रहे, इन दोनों को उठाया और लेके गई सीधे बाहर मम्मी के पास। और वहाँ ले आके ना मैंने सारे बैग रख दिए। और जाते समय देखिए कितने सारे बैग हो रखे, तो भाई कह भी रहा था इतने सारे बैग क्यों बना लिए करके, क्योंकि 1-2 बैग जो है वो ऋषिकेश में छोड़ना था, एक छोड़ना था हरिद्वार में। तो जगह जगह बैग छोड़ते हुए जाने थे। तो हमारी जो छोटी वाली बुआरी वो हरिद्वार रहती है ना, तो उसका भी कुछ सामान था तो उसको देना था, तो उसका बैग अलग बना रखा है भाई ने और उसी के लिए अभी लड्डू पैक कर रहा था। इसके बाद देखिए गाइस टाइम देख सकते हो आप कितना हो रहा है, 9:20।
तो इस टाइम निकल रहे हैं मम्मी लोग घर के लिए। और ये लोग पहुँचे थे शाम को, कम से कम 4 साढ़े 4 बजे पहुँचे थे हमारे घर। तो हमारे घर से यहाँ से मतलब मैके बहुत दूर है हमारा, कम से कम नहीं तो 6-7 घंटे का रास्ता है जाने में। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही निकलना ठीक रहता है, ताकि दिन दिन में उजाले में हम घर पहुंच सके। तो देखिए बस हम लोग आ गए बाहर की और मम्मी भी चल दी बैग लेके, मैं भी गई उनके पीछे पीछे। मैंने कहा गेट तक छोड़ के आऊँ। तो यहाँ पे भाई अभी बात कर रहा था मेरे से, थोड़ी गाड़ी उड़ी की बात चल रही थी, क्योंकि उसकी गाड़ी खड़ी ना बाइक, तो बस वो खड़ी थी उसी को बस हम बोल रहे थे। और देखिए उसने 2 बैग उठाए और एक बैग फिर मैंने मम्मी से बोला कि एक तुम उठाओ, एक मैं लेके आती हूँ, क्योंकि 4-5 बैग थे ना, जा नहीं रहे थे एक जने से। तो देखिए बस मम्मी चल दी बैग लेके, और एक छोटी सी गठरी मैं लेके चल दी। तो ये जो मेरे हाथ में गठरी है ना, ये मैंने दिखाई भी थी। तो ये गठरी जो है ये ऋषिकेश में छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ देना है किसी को कपड़े। तो बस गाइज ये लोग देखिए जा रहे हैं और हम जा रहे हैं बाहर तक। और फिर वो ये ना, जब घर में कोई आए तो अच्छा लगता है, जब जाए तो ठीक नहीं लगता। और मम्मी सिर्फ एक रात के लिए आई थी बोलेंगे, दिन भी कहाँ रुकी, क्योंकि मम्मी एक दिन पहले मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को 6:30 बजे पहुंची थी घर, और अभी सुबह 9 बजे जा रही हैं। तो बस वही आना जाना था मम्मी का, बाकी कुछ नहीं था। मम्मी बोल रही थी कि अब आगे आऊँगी मैं, मतलब वही शायद दिसंबर में आती है, लास्ट में या जनवरी में देखती हैं। कह रही थी बाद में आऊँगी रुकने के लिए। तो देखिए भाई ने रख दी अपनी गाड़ी में, सारे बैग रख दिए हैं जो जो ले जाने वाले हैं। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, तो जो मेरा छोटा वाला भाई है वो गाड़ी ही चलाता है। तो कभी आप लोग को अगर बुकिंग में गाड़ी लेनी हो तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, या मुझसे भी संपर्क कर सकते हो आप। तो ये इसके गाड़ी का नंबर भी है, देखिए ये है। तो गाड़ी चलाता है ये, बुकिंग में ही चलाता है ज़्यादातर। तो आज ये अपनी राइड नहीं मतलब डाली थी इसने, क्योंकि आज मम्मी लोगों को ले जाना है इसे घर। और आगे से अभी हमारी आंटी जी हैं वो लोग भी मिलेंगे, तो उनको भी ले जाना है, इसलिए आज इसने बुकिंग नहीं डाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ना पहले बैठने जा रही थी, तो भाई ने बोला पहले मुझे गाड़ी साफ़ करने दो फिर बैठना। तो मम्मी को पता नहीं क्या याद आया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मम्मी मैं जब भी घर जाऊँगी या मम्मी यहाँ से जाती है तो मम्मी मेरे को ज़रूर पैसा देती हैं। मेरे को तो क्या, इसके पापा को सबसे ज़्यादा देती है। और सुबह मम्मी ना देना भूल गई थी इसके पापा को, तो मम्मी ने बस वहीं देखिए वहीं खड़े होकर पर्स निकाला और अपने जो पैसे हैं उसमें से निकाला और एक नोट, और मम्मी मेरे को देगी। मेरे को क्या, इन्होंने बोला था कि जवाई को दे देना करके और तू भी रख लेना। तो मम्मी ने दिए और मम्मी बस देखिए जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो ढोक करते हैं मम्मी को और गले वले मिलते हैं मम्मी से। फिर मम्मी से बोला, मैंने कहा आना बाद में करके। तो देखिए गाइस बस मम्मी बैठने जा रही हैं गाड़ी के अंदर। देखिए दोबारा गई बैठने, तो 2 बार मम्मी बैठने गई थी। तो मेरे को बहुत अच्छा ही, मतलब दोनों बार गेट से वापस आ जा रही थी, क्योंकि भाई कह रहा था अभी साफ़ नहीं करा, रुक जाओ। तो यहाँ पे देखिए गाइस बस उनका बैठना भी हो चुका है, अब जा रहे हैं बैठने के लिए, क्योंकि हो गई है गाड़ी साफ़ और मम्मी लोग चल दी अब अपने घर की और गाइस जो आज का ब्लॉग है ना, मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। तो देखिए अंदर आने के बाद पूरा घर में आपको दिखा रही थी, इतना फैल रखा है। तो चलिए बाय बाय।